क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? ये बात कल से सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है। हर एक की जुबान पे जम्मू कश्मीर स्टेटहुड है, क्योंकि लोकसभा में आज यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से एक बिल पेश किया जाएगा, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और तमाम तर लोगों के जहन में ये आया जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बिल के बारे में सुना गया, तो सब लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी, सबके जुबान पे कहीं ना कहीं ये सवाल था कि आज शायद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। जो बिल इंट्रोड्यूस होने जा रही है, उस बिल में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के रिमूवल के हवाले से बात की गई है। यानी अगर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो 30 दिन बंद रहते हैं, 30 दिन हिरासत में रहते हैं सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पे, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना है। यानी 31वें दिन उन्हें अपनी उस पोजीशन को छोड़ देना है। तो ये जो भी बिल है, जैसे आज वेडनेसडे को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, इन 3 बिल्स को मूव करने जा रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं जहन में आया था कि ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात होगी, क्योंकि स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बन गया है और हर तरफ से इस पर बात देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ होगी? अब जो बिल आएगा ये अमेंड सेक्शन 54 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अमेंडमेंट को सीक कर रहा है, जिसमें एक लीगल फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा कि रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स, अगर वो 30 दिन तक बंद रहते हैं ऑन एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years और मोर, यानी अगर ऐसे किसी ऑफेंस के तहत वो 30 दिन कंटिन्यूसली बंद रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी है, यानी उन्हें अपना ऑफिस छोड़ देना है। तो ये चीज़ आज वहाँ पेश होने जा रही है। अब मैं आपको बता दूं इस बिल में क्या लिखा गया है। जो बिल का ड्राफ्ट है वो बताता है कि एक मिनिस्टर जो 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए बंद रहता है, और जबकि वो मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, ड्यूरिंग द पीरियड जब वो ऑफिस होल्ड कर रहे हो, वो कस्टडी में अरेस्ट रहते हैं या डिटेन रहते हैं कस्टडी में ऑन एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, यानी कोई भी ऑफेंस अगर उन्होंने कमिट किया हो जिसमें उन्हें पनिशेबल ऑफेंस हो, इम्प्रिजनमेंट के चांसेस हो फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, यानी ऐसा कोई पनिशमेंट, अगर ऐसा कोई ऑफेंस उन्होंने किया हो जिसकी पनिशमेंट 5 साल की हो और वो 30 दिन कंटिन्यूसली बंद रहते हैं, तो उन्हें ऑफिस से रिमूव किया जाएगा बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यानी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मिनिस्टर को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर खुद होता है, यानी अगर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर 30 दिन तक किसी ऐसे जुर्म में बंद रहते हैं जिसकी सज़ा 5 साल तक की हो, तो 31वें दिन उन्हें रिजाइन करना है, ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली उन्हें रिजाइन करना है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह चीज़ भी लिखी गई है कि क्लेरिफाई किया गया है कि कोई भी चीज़ चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को प्रिवेंट नहीं करती है फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड, यानी उन्हें फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है जब वो कस्टडी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा अगर 30 दिन वो किसी सीरियस ऑफेंस के तहत बंद रहते हैं, जिस ऑफेंस की सज़ा 5 साल की इम्प्रिजनमेंट है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होप्स और एस्पिरेशंस लोगों की सामने लाते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका कैरेक्टर ऑफ कंडक्ट जो मिनिस्टर्स का है होल्डिंग द ऑफिस, जो ऑफिस में होते हैं, वो किसी भी सस्पेशन के दायरे से बाहर हो। तो ये चीज़ इसमें कहीं ना कहीं देखी गई है, ये बिल सामने लाया गया है। अब आज बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूनियन होम मिनिस्टर ऐसी चीज़ करने वाले हैं। वहीं स्टेटहुड के हवाले से बात करें तो स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बन चुका है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर हो या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी 15 अगस्त की तकरीर में कहा कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब हम घर घर जाएंगे अगले 80 दिन के लिए, अगले 60 दिन के लिए, यानी 8 हफ्तों के लिए, और जगह जगह जाके सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करेंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, लोगों के दस्तखत लेंगे और फिर वही चीज़ आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे, वहाँ पेश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग भी स्टेटहुड चाहते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भूख हड़ताल उनकी जारी है और उन्होंने भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किए, जहाँ वो कई सारी चीज़ें
इस हवाले से बताते आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेटहुड का मुद्दा इस वक्त चल रहा था, उसी के चलते ये तमाम तर लोगों के जहन में आया था कि शायद आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे। जो 2019 में यूनियन टेरिटरी बनी थी, आज एक बार फिर से रियासत बनेगी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होंगे। वो क्रिमिनल चार्जेस जिसकी सजा 5 साल तक की होगी और 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहते हैं, 30 दिन तक अगर वो जेल रहते हैं, 30 दिन तक अगर वो बंद रहते हैं, तो कंटिन्यूसली कंजिक्यूटिव 30 डेज के लिए, तो उन्हें फिर 31वें दिन ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। अगर मिनिस्टर्स होंगे तो चीफ मिनिस्टर के कंसेंट पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा करेंगे, लेकिन अगर खुद चीफ मिनिस्टर होंगे तो उन्हें 31वें दिन ऑफिस को छोड़ना है। तो अब आज के दिन में पार्लियामेंट सेशन में क्या कुछ होता है, जो मॉनसून सेशन जारी और सारी है उसमें क्या कुछ बात होती है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलता है, वो जब मालूम होगा वो तमाम तर डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।